नमस्कार, न्यूज़डंका में आप सभी का स्वागत है। शुक्रवार को जिस तरह से कानपुर में उपद्रवियों ने बवाल काटा, उसमें साजिश नजर आ रही है। एक तबके ने ठेला पर पत्थर लाए थे, जिसका इस्तेमाल पत्थरबाजी में की गई। देखा जाए तो कुछ समय से त्योहारों पर या खास मौके पर पत्थरबाजी की जा रही है, जिससे देश और राज्य का माहौल खराब हो रहा है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी माहौल खराब करने की कोशिश की गई। धर्म की आड़ को लेकर एक समुदाय उपद्रव पर उतर आया था। अप्रैल में भी रामनवमी पर राजस्थान, गुजरात, बंगाल, दिल्ली और झारखंड में कई स्थानों पर मुस्लिम समुदाय ने हिंदू समुदाय की शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की थी। इसी तरह शुक्रवार को भी जुम्मे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज ने कानपुर में उपद्रव मचाया, जो बड़ी साजिश है। इसमें पीएफआई के कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं। जानबूझकर देश और राज्य को बदनाम करने और माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। पहले यह जान लेते हैं कि कानपुर में हिंसा क्यों भड़की। क्या जुम्मे की नमाज के बाद अचानक लोग इकट्ठा हो गए? ये भी बड़ा सवाल है। तो विवाद यह है कि बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने एक विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर मुस्लिम समाज ने विवाद खड़ा कर दिया। विवाद को और हवा देने के लिए हिंसक स्क्रिप्ट लिखी गई। बयान आने के बाद हयात जफर हाशमी नामक व्यक्ति ने 3 जून को बाजार बंद करने का ऐलान किया था। वीडियो मैसेज भी जारी किया था। बाकायदा पर्चे बांटे गए और पोस्टर भी लगाए गए थे, जिसके बाद 1 जून को बंद को वापस ले लिया गया। ऐसा हाशमी का कहना है, जो साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। यानी पहले बुलाना फिर वापस लेना एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है, जो अब पुलिस की हिरासत में है। गौरतलब है कि सीएए और एनआरसी के दौरान हाशमी पर्चे और पोस्टर लगाया था। इतना ही नहीं, कानपुर हिंसा में भी इसका नाम सामने आया था। यह मौलाना मोहम्मद जौहर अली एसोसिएशन फैंस का संचालक है। हालांकि बाद में उसने दावा किया था कि उसने बंद वापस ले लिया था। बाजार बंदी की आड़ में हजारों लोग जुटाए गए, साजिश रचकर बवाल कराया गया, जबरन दुकानें बंद कराई गई। कहा जा रहा है कि हाशमी ने इसी पैटर्न पर लोगों को एकत्रित किया था। वैसे भी राज्य सरकार बवाल खड़ा करने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। उपद्रवियों की संपत्ति जब्त होगी और उन पर बुलडोजर चलेगा। अब तक 1000 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया जा चुका है, जबकि 40 लोगों को नामजद किया गया है। वहीं 29 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। यह पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी ऐसी ही साजिश रची गई थी। इसी साल 10 अप्रैल को गुजरात, मध्य प्रदेश, बंगाल और दिल्ली में रामनवमी पर हंगामा हुआ था। यह घटनाएं तब हुई थी जब देश के कई राज्यों में हिजाब का मुद्दा चरम पर था। इतना ही नहीं, इस दौरान महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में लाउडस्पीकर से नमाज पर प्रतिबंध लगाने की मांग की जा रही थी, जबकि दोनों मामलों में कोर्ट ने अपना फैसला सुना चुका था। दिल्ली के जेएनयू में रामनवमी पर पूजा को लेकर विवाद हुआ था। यहाँ 2 पक्षों के छात्रों के बीच हिंसा भड़क गई थी। इस घटना में कुछ छात्र भी घायल हुए थे। इसी तरह झारखंड में रामनवमी के अवसर पर हिंदुओं द्वारा निकाले जा रहे जुलूस पर पथराव किया गया था, जिसके बाद यहां सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी। उपद्रवियों ने दर्जनों वाहन में आग लगा दिया था। इस घटना में 10 लोगों की गंभीर चोटें आई थी। ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश में रामनवमी पर हुआ था। यहाँ के खारखोन और सेंधवा में भी रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, जिस पर पथराव किया गया। शोभा यात्रा पर पथराव के बाद कई इलाकों में आगाजनी और बम फेंके गए। हालात को देखते हुए कारखोन में कर्फ्यू लगा दिया गया था। रामनवमी हिंसक घटना में गुजरात भी अछूता नहीं रहा। यहाँ हिम्मतनगर में रामनवमी पर निकाली गई शोभा यात्रा पर पथराव हुआ था। पथराव के बाद गुस्साए लोगों ने आसपास के वाहनों में तोड़फोड़ कर दी थी, जिससे काफी नुकसान हुआ था। पश्चिम बंगाल का भी हाल कुछ ऐसा ही था। यहाँ के बांकुरा में रामनवमी पर जुलूस निकाला जा रहा था, जहाँ जमकर हंगामा हुआ और पुलिस पर पथराव भी हुआ। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस घटना में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये घटनाएं साफ यह इशारा कर रही हैं कि एक समुदाय किस तरह राज्य और देश का माहौल खराब करने पर तुला है। कोई भी विवाद होता है, उस पर हिंसा शुरू हो जाती है। उत्तर प्रदेश में कानपुर में शुक्रवार को हुई घटना एक सोची समझी साजिश थी। सवाल यह है कि साजिश किसके लिए और क्यों? किसी समस्या का हल कानून से क्यों नहीं? आप भी इन सवालों के जवाब ढूंढिए और हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।